नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों पर नजर डालेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में शुरुआत रायपुर से आ रही इस अहम खबर से, जहां रायपुर में बड़ी खबर यह है कि बजट सत्र का तीसरा दिन, जिसमें सदन में आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया। मंत्री अमरजीत भगत ने इसे पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया सदन में और कांग्रेस विधायक ने बिलासपुर में एम्स खोले जाने का मुद्दा उठाया और बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी इसका समर्थन किया। क्या सदन के एक शासकीय संकल्प भेजा जाएगा सदन के द्वारा? उनके द्वारा सवाल भी किया गया। हालांकि नारायण चंदेल ने कहा कि इसका समर्थन करते हुए बिलासपुर में एम्स खोला जाना चाहिए और केंद्र सरकार के लिए जो पत्र भेजा गया है, टीएस सिंहदेव ने उस पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हमने पत्र भेज दिया है, क्योंकि सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से। उनका यह कहना कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, सिर्फ बोल रही है। और इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि पत्र केंद्र सरकार को लिख दिया गया है, बिना केंद्र सरकार के सहयोग के एम्स खोलना संभव नहीं है और एम्स खोलने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया गया है। टीएस सिंहदेव ने सदन में इसकी जानकारी दी और बिलासपुर में एम्स खोले जाने पर मेरी सहमति है। टीएस सिंहदेव ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि एम्स खोलना चाहिए बिलासपुर में, क्योंकि रायपुर में जो एम्स मौजूद है वहां बिस्तरों की कमी हो रही है। वैसे में वहां पर क्या वैकल्पिक तौर पर बिस्तर या बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा या फिर अभी इंतजार करना होगा बिलासपुर एम्स के खुलने का? क्योंकि बिलासपुर में जो एम्स अभी प्रस्तावित, कहना क्या जल्दबाजी होगी, लेकिन जो जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि एम्स यहां पर खुलना चाहिए, सदन में नेताओं के द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। सत्ता पक्ष भी इसके पक्ष में है और विपक्ष भी इसका समर्थन कर रहा है। तो बिलासपुर को अगर एम्स मिलता है तो ये पूरे छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों के लिए भी, वहां के लोगों के लिए हितकारी होगा। आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के प्रमुख बिंदु सकल घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के वर्ष 2020-21 का त्वरित एवं 2021-22 का अग्रिम विधानसभा बजट सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 पटल पर प्रस्तुत किया गया। इस प्रकाशन के प्रमुख बिंदु में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 में 2,67,681 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 2,89,082 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस वर्ष विकास दर 8% होना अनुमानित है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में भारी हंगामा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आरक्षण मामले पर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामे में रेबीज इंजेक्शन की एंट्री हो गई है। दरअसल सदन में बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा, कांग्रेस विधायकों को लगवाएं रेबीज का इंजेक्शन। रेबीज इंजेक्शन के नाम से सदन में भारी हंगामा होने लगा। रविंद्र चौबे ने कहा कि जानवरों जैसी आवाज निकाल रहे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने विधानसभा उपाध्यक्ष से पूछा, क्या सदन के सदस्यों को रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाएगा? तंजिया लहजे में और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल और सदन में हंगामे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, कल तो आपने मेरी बातों को निकाल दिया। अगर प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक ऐसा डिस्टरबेंस करते हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, कल आपने रेबीज का इंजेक्शन बुलवाया, सबको लगवा दीजिए। मंत्री जी। और सदन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुद्दा उठा। दरअसल अनुकंपा संघ, अनियमित कर्मचारियों की मांगों का मुद्दा भी यहां उठा। बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया और आंदोलनकारी कर्मचारियों की बात सुनी जानी चाहिए, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने जिक्र किया, हमने स्थगन दिया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, रमन सिंह ने कहा और कहा कि ऐसी स्थिति प्रदेश में कभी नहीं देखी गई। 5,60,890 कर्मचारी आंदोलन पर हैं, धरना दे रहे हैं और धरने के लिए 4 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार होने पर भी विपक्ष ने हंगामा किया और चूंकि स्थगन प्रस्ताव लाया गया था जिस पर उसे अस्वीकार कर दिया गया और ऐसे में भारी हंगामा वहां भी होने लगा। जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करके और सत्ता में आकर
वो सारे वादे 4.5 साल होने के बाद भी भूल रही है और करीब करीब 5,60,000 से ज्यादा कर्मचारी आज आंदोलनरत हैं। हमारी आंदोलनरत बहनों के द्वारा, विधवा बहनों के द्वारा, शिक्षा कर्मियों की विधवाओं के द्वारा सिर मुड़वाना पड़ रहा है, बाल कटवाना पड़ रहा है, मगर सरकार का कोई व्यक्ति उनसे बात करने के लिए नहीं जा रहा है। पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी पूरी ठप है, स्कूलों की हालत खराब है। सरकार को चाहिए कि तत्काल बात करे और आज हम सब ने इसमें स्थगन दिया, स्थगन में बात करने। तो स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हो गया और अनुकंपा संघ नियमित कर्मचारियों की मांगों का मुद्दा उठाया गया था। बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया था और सदन की कार्रवाई को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, अभी क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? एक तरफ विपक्ष जो है कर्मचारियों का समर्थन कर रहा है, उनका ये कहना कि इतने लंबे समय तक कभी छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं देखा जैसा अब हो रहा है। इतने कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। आज स्थगन प्रस्ताव आया, निंदा प्रस्ताव आया और सदन में रेबीज इंजेक्शन की भी एंट्री हुई। जिन्होंने ये मसला उठाया, मेरे साथ हैं विपक्षी नेता बृजमोहन अग्रवाल। रेबीज इंजेक्शन जैसी बात और कई सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कि सामान्यतः संसद में नहीं किया जाता, क्या कहें? देखिए, कभी अगर संसदीय परंपराओं में ऐसे शब्दों का उपयोग हो भी जाता है तो उसको अध्यक्ष जी विलोपित कर देते हैं, परंतु अशोधित जो हमने इंटरनेट से विधानसभा की वेबसाइट से जो निकाला है उसमें वो प्रिंट हुआ है। क्या इस सदन के सदस्य, क्योंकि हम जिनके साथ बैठते हैं सत्ता पक्ष के सदस्य, और वो हम सब एक ही कैटेगरी के हैं, अगर हमें रेबीज इंजेक्शन लगना चाहिए तो उन्हें क्या लगना चाहिए? और ये पूरे सदन का अपमान है, पूरे सदस्यों का अपमान है, या अध्यक्ष जी का अपमान। मसला ये होता है कि भाई जनता के मुद्दों को लेकर के बातचीत यहाँ पर होनी चाहिए। बात ये भी है कि बजट सत्र है, काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम रेबीज इंजेक्शन की बात करते रहते हैं, दूसरे शब्दों पर ही बहस करते रहते हैं, समय तो ऐसे ही गुजर जाएगा। क्या माननीयों को इतना भी सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि मुद्दों पर बात हो, और सत्ता पक्ष प्रश्नकाल में मंत्री खड़े हो रहे हैं, प्रश्नकाल में विधायक बाधित कर रहे हैं, शून्यकाल में हम बोलना चाहते हैं तो मुद्दों को उठाना चाहते हैं, उसको उठाने नहीं देना चाहते। स्थगन भी आपने ले आया। कल तो पूरे गर्भगृह में आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक प्रदर्शन करते रहे। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान भी ये चीजें चलती रही। आज स्थगन लेकर के आए आपने, आज भी हंगामा हुआ। तो क्या केवल हंगामा नहीं है, हमने अपनी बात रखी है। आपको शायद अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमको अपनी बात रखने के लिए सदन को हम इस बात का आग्रह करने के लिए कि हमारी बात को सुना जाए। हम आक्रोश में हैं। अगर बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है, अगर 5 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है, अगर 29 से ज्यादा आम नागरिकों की हत्या हो जाती है और उस पर सदन में चर्चा नहीं होगी तो किस पर चर्चा होगी? और ये सरकार क्योंकि चुनाव का समय है तो अपने विरोध की बात सुनना नहीं चाहती, तो सुनाने के लिए, सदन में अपनी बात रखने के लिए हमको ये तरीका अपनाना पड़ता है और ये हमारा अधिकार है। तो बिल्कुल विपक्ष अपने अधिकारों की बात यहाँ पर कर रहा है और मेरे साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं विनय जायसवाल, इनसे ही जान लेते हैं। आपने सुना कि बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कहा और एक तरह से सदन में अब रेबीज इंजेक्शन की भी एंट्री हो गई। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, केवल हंगामा ही बरपेगा, तो जनता के मुद्दों पर माननीय कब बात करेंगे? देखिए, मुद्दा विहीन विपक्ष जो है वो केवल सदन की चर्चा से भागना चाहता है और विपक्ष की मजबूरी भी है कि इन 4.25 सालों में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज छत्तीसगढ़ में जिसके लिए काम नहीं हुआ हो। आज हम भूमिहीन कृषि मजदूरों की बात करें, आज जो सदन में असंसदीय भाषाओं का प्रयोग हो रहा है और निश्चित रूप से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सदन के अंदर में चर्चा से भाग के केवल अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर दोष डाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो आपको कह रहे हैं, तो ऐसे में जनता के मुद्दों की बात कौन रखेगा? सदन की कार्रवाई निकाल के देखिए, केवल जो चर्चा से भाग के जो छत्तीसगढ़ की 2.25 करोड़ जनता के मुद्दों से भटक के केवल सदन में नारेबाजी करना और सदन की कार्रवाई को बाधित करना, आज विपक्ष के पास केवल एक मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और सत्ता पक्ष को जितनी भी असंसदीय भाषा का प्रयोग है उसका भाषा का प्रयोग करना और केवल वॉकआउट करना और नारेबाजी करना, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं के पास कोई भी जो जन मुद्दा है, जो जन चर्चा होनी चाहिए, वो
इनके पास खत्म हो गया। तो बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप जो है वो सदन के भीतर भी चल रहे हैं, सदन के बाहर भी माननीय कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जब जनता के मसलों को लेकर के ये पूरा सत्र बुलाया जाता है, काफी खर्चा होता है, तो क्यों जनता के मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए? दोनों ही पक्ष की तरफ से जो बातें रखी जा रही हैं उनके बकौल उनका जो मुद्दा है वो ज्यादा जनहित है। बहरहाल देखना होगा कि अभी चूंकि तीसरा दिन आगे क्या स्थिति बनती है। अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। रायपुर से एक और बड़ी खबर, अमित शाह के दौरे पर मोहन मरकाम ने एक बड़ा बयान दिया। बस्तर में बीजेपी के पास कोई सीट नहीं है, मोहन मरकाम का कहना, इसलिए बीजेपी बस्तर पर फोकस कर रही है। बस्तर में बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। मोहन मरकाम ने यह दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी बस्तर में कुछ कर नहीं पाएगी। हालांकि बस्तर में प्रस्तावित दौरे को लेकर उनका यह कहना है कि चूंकि बस्तर में बीजेपी की जमीन कमजोर है, उसे मजबूत करने का एक प्रयास जरूर है, लेकिन बस्तर में बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है, बीजेपी कुछ कर नहीं पाएगी। अमित शाह के दौरे को लेकर मोहन मरकाम का यह बयान आया है। लगता है भारतीय जनता पार्टी बस्तर में नहीं के बराबर है, इसलिए पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी बस्तर में कर रही है। 2018 के चुनाव में हम 11 सीट जीते थे, एक उपचुनाव में जीते थे, लोकसभा भी हमने जीता था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बस्तर में फोकस कर रही है। अक्सर कहा जाता है बस्तर के रास्ते से ही सत्ता तक पहुंचा जाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है, मगर मुझे नहीं लगता कि बस्तर में कुछ कर पाएगी। बढ़ते आगे, बीजेपी प्रदेश प्रभारी सरगुजा दौरे पर हैं। अंबिकापुर में उन्होंने पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में बीजेपी जिला कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ माथुर ने मंथन किया। बैठक में संभाग के 6 जिलों के बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पवन साय, पूर्व सांसद रामविचार नेताम सहित कई बड़े नेता यहां शामिल हुए। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा कि शाह के दौरे का बस्तर में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी विधायकों के टिकट इस बार चुनाव में कटने वाले हैं। हम तो पहले ही कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक हैं, सारे 14 के 14 विधायकों की टिकट कटने वाली है। आदरणीय रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह जी की रिपोर्ट आ चुकी है और वो जीतने वाले नहीं हैं। अभी तो वो 40% टिकट काटने की बात कर रहे हैं। अब जब टिकट का वितरण होगा तो 14 के 14 विधायकों का टिकट छत्तीसगढ़ में भाजपा का साफ हो जाएगा, ये तय है। और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरह की सरकार चल रही है और कांग्रेस की जिस तरह से आंधी चल रही छत्तीसगढ़ में, किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं, युवाओं के लिए जो काम भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बैकफुट में है। कोई असर नहीं पड़ने वाला। बस्तर की सारी सीटें हमारे पास है। आने वाले चुनाव में भी 2023 में, 2024 में बस्तर की सारी सीटें कांग्रेस के साथ। और चुनावी साल में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी संघ आज रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। धरना स्थल तूता से कर्मचारियों का जत्था अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने निकलेगा। दरअसल ओपीएस लागू करने, केंद्र के समान डीए देने, 7वें वेतनमान के तहत एचआरए की और शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों का राजधानी में हल्ला बोल है। और इस हल्ला बोल का क्या असर पड़ेगा, क्या कोई बीच का रास्ता इन 18 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाले जाने का प्रयास प्रशासन या सरकार की तरफ से किया जाता है, ये देखने का विषय रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि रायपुर में कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन है। और उधर रसोइया संघ ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के 60,000 कर्मचारी, माफ कीजिएगा, रसोइया कर्मचारी आज पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। राजधानी से लेकर मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय में भी यहां पर प्रदर्शन होंगे, प्रखंड मुख्यालय में भी प्रदर्शन किए जाएंगे। मिड डे मील रसोइया संघ प्रदर्शन करेगा और रायपुर में तूता धरना स्थल पर रसोइया संघ आज प्रदर्शन करेगा। और उसके बाद विधानसभा का घेराव किए जाने की तैयारी है। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ स्थिति वहां बनती है। रायपुर से बड़ी खबर, अनियमित कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। अनियमित कर्मचारियों की मांगों पर मोहर भी लग सकती है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का इस पर बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में कर्मचारियों को कुछ न कुछ मिलेगा।
कर्मचारियों के हितों का ख्याल इस बजट में रखेंगे ऐसा मुझे लगता है। 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पिटारा खुलेगा, मुझे उम्मीद है कर्मचारियों को कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।